नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात करते हैं तेज प्रताप यादव की, जो एक बार फिर सुर्खियों में है। तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर हमला बोला है। तंज कसते हुए तेज प्रताप ने कहा कि हर जगह एक सिस्टम होना चाहिए, जैसे जगदानंद सिंह ने सिस्टम बनाया। हिटलर की तरह बोलते हैं और ऑफिस में ताला लगाते हैं। तेज प्रताप ने कहा कि जब से पिताजी को विरोधियों ने फंसाया है, तब से कुछ लोग मनमानी करने लगे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को यह जान लेना चाहिए कि पार्टी किसी की बपौती नहीं है और हमेशा के लिए कुर्सी किसी की नहीं रहती है। अच्छा, इसमें सिस्टम नहीं है पूरे तरीके से। कोई भी राजद का कार्यक्रम हो, कितनों सिस्टम यहाँ बनाना चाहिए। जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जगदानंद जी, वो भी पूरा सिस्टम बना के। पहले क्या था कि पार्टी कार्यालय में गेट खुला रहता पिताजी, जब से उधर गए, जब विरोधी लोग फंसा, तब से कुछ लोग अपना अपना मनमानी करना चालू कर दिए। तो मनमानी करना चालू कर दिए तो हम इतनी करना चालू कर दिए कि भाई जो सच्चाई है मनमानी है, मनमानी किसी की कुर्सी बकौती नहीं है, कुर्सी किसी का नहीं हुआ। हम भी मंत्री रहे, हमको भी पद से हटना पड़ा, इसलिए कुर्सी। तो देखिए, तेज प्रताप के इस खबर के मायने को भी समझते, जो बयान उन्होंने दिया उसके मायने को। तो विवादों से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे यानी तेज प्रताप यादव का पुराना नाता रहा है। और एक बार फिर तेज प्रताप ने जगदानंद सिंह को हिटलर बताया। जगदानंद सिंह पर पहले भी वो हमला करते रहे हैं। लालू प्रसाद के जेल जाने में जगदानंद सिंह जैसे नेताओं का हाथ भी वो पहले बता चुके हैं। तेज प्रताप ने 5 जुलाई को पार्टी की स्थापना दिवस के दिन भी जगदानंद सिंह पर कटाक्ष किया था। कहा कि उन्हें भगवान को छोड़कर किसी से डर नहीं लगता। लालू प्रसाद की सुरक्षा में कटौती किए जाने के बाद मोदी की खाल उधड़वा देने की बात कही थी। तेज प्रताप ने 2019 लोकसभा चुनाव के बाद सवाल उठाने वालों को चीर देने की धमकी तक दी। तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार को कंस बताया था और कहा था कि 2020 में उनका वध होगा। तेज प्रताप ने फरवरी 2020 में कहा था कि नीतीश कुमार नहीं, कुमारी है, जिस पर खूब विवाद हुआ था। दूसरे कई नेताओं को लेकर भी तेज प्रताप ने ऐसे विवादित बयान दिए हैं और आज फिर वैसा ही देखने को मिला। जब तेज प्रताप छात्र राजद के कार्यक्रम में पहुंचे थे तो यहां भी वो हिटलर बताते हुए जगदानंद सिंह पर निशाना साध रहे थे। तो जगदानंद सिंह को लेकर तेज प्रताप के बयान पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी जेडीयू ने जहां तेज प्रताप को लगातार आ रहे इस तरह के बयानों को लेकर सवाल उठाया, तो वहीं आरजेडी ने तेज प्रताप के इस बयान का बचाव किया। तेज प्रताप यादव जी समय समय पर अपनी राजनीतिक बयानबाजी के माध्यम से राजद की तिरस्कार की संस्कृति का परिचय देते रहते हैं। अपने दल के नेताओं को कैसे अपमानित किया जाए, इसके मौके से वो कभी नहीं चूकते हैं। स्वर्गीय रघुवंश बाबू को भी एक समय एक लोटा पानी से कंपेयर कर दिया था। समय समय पर जगदा बाबू को भी अपमानित होना पड़ता है, चाहे वो मंच से हो या पार्टी ऑफिस में हो। तो अभी वो अपमानित हो गए तो कौन सी बड़ी बात। ये अपमान केवल जगदा बाबू का नहीं है, राजनीति में काम करने वाले वरिष्ठ लोगों का अपमान है। जगदा बाबू लालू के समकक्ष रहे हैं, लालू भी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनका सम्मान पार्टी के अंदर में नहीं हो रहा है। श्री तेज प्रताप जी और आदरणीय जगदा बाबू का रिश्ता चाचा भतीजा का है। श्री तेज प्रताप जी के कहने का कतई ये मतलब नहीं था कि उन्होंने अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदा बाबू के लिए ये बात कही है। श्री तेज प्रताप जी ने डबल इंजन की सरकार में बैठे अहंकारी लोग के लिए ये बात कही है। आरजेडी का कोई भी कार्यक्रम हो, उसका नाता विवादों से जुड़ ही जाता है। पटना में आज हुई छात्र राजद की बैठक के साथ भी यही हुआ। बैठक को लेकर जो बैनर पोस्टर लगाए गए थे, उसमें से तेजस्वी यादव पूरी तरह से गायब रहे। इसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, तो विपक्ष मजे ले रहा है। क्या लालू परिवार में पावर की लड़ाई शुरू हो चुकी है? क्या पोस्टर के जरिए पॉलिटिकल जंग लड़ी जा रही है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि छात्र आरजेडी की बैठक को लेकर पटना में जो पोस्टर लगाए गए, उसमें लालू परिवार के बड़े भाई तेज प्रताप यादव तो बड़ी बड़ी तस्वीरों में नजर आए, लेकिन परिवार के छोटे और पॉलिटिक्स में बड़े नेता तेजस्वी यादव पोस्टर से ही गायब हो गए।
जबकि इस पोस्टर में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी की फोटो के साथ छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव तक की फोटो थी, लेकिन तेजस्वी इस पूरे सीन से गायब। लेकिन इस विवाद पर सफाई में तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को पोस्टर से हटाकर अपने दिल में बिठा लिया। तेजस्वी यादव हमारे दिल में है भाई। होर्डिंग और पोस्टर से क्या मतलब? आप लोग को तो कोई मसाला मिलता नहीं है। कभी हमारा होर्डिंग नहीं रहता तो आप लोग मुद्दा उठा देते हैं। तो तेजस्वी यादव हमारे दिल में है, हमारे अर्जुन हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं। भले ही तेज प्रताप अपने भाई तेजस्वी को अर्जुन मान रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि तेज प्रताप जिस रथ के सारथी श्री कृष्ण बने हैं, उसी रथ से उन्होंने अपने महारथी अर्जुन को उतार दिया है। ऐसे में लालू परिवार के श्री कृष्ण अर्जुन की इस जोड़ी को जेडीयू नेता ने बाली सुग्रीव की उपाधि दे दी है। बाली सुग्रीव कभी एक हुए हैं जो एक होंगे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? पोस्टर में कोई रहे नहीं रहे उससे हम लोगों को क्या मतलब है? हम लोग खुशकिस्मत है कि हमारे यहाँ बाली सुग्रीव नहीं है। आरजेडी में पोस्टर विवाद पर जेडीयू के तंज से बेचैन कांग्रेस ने भी पलटकर जवाब दिया। हम गठबंधन में शामिल हैं, लेकिन हमारा एक अलग दल है, हमें भी ये अधिकार नहीं है, तो किसी और दल को इसका अधिकार कैसे हो जाएगा कि वो इस चिंता में दुबले हो रहे हैं कि आरजेडी के पोस्टर में इनकी तस्वीर है, उनकी नहीं है। पोस्टर पर विवादों के बीच छात्र आरजेडी की बैठक हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं को राजनीति सीखने के लिए दुर्गा पूजा से पहले सभी प्रमंडल में शिविर लगाने पर चर्चा हुई। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब आरजेडी में अपने ही पोस्टर पर विवाद हुआ है। स्थापना दिवस के पोस्टर में भी सिर्फ लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी ही नजर आए थे, तो विधानसभा चुनाव के दौरान भी आरजेडी के पोस्टर को लेकर बवाल मचा था। तब पार्टी के पोस्टर से खुद लालू प्रसाद भी नदारद थे। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब खबर को समझते हैं। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को नजरअंदाज करने की कोशिश की, ऐसा कहा जा रहा है। तेजस्वी यादव आरजेडी विधायक दल के नेता हैं और पोस्टर में जगह न देकर तेजस्वी को नजरअंदाज करने की कोशिश की गई। संगठन पर वर्चस्व को लेकर दोनों भाइयों में शीत युद्ध की चर्चा है। तेजस्वी की तस्वीर ना लगाकर तेज प्रताप ने सीधा संदेश दिया। पोस्टर को लेकर दोनों भाइयों में पुराना विवाद भी है, यह पहले से कहा जा रहा है। आरजेडी स्थापना दिवस के पोस्टर में तेज प्रताप को जगह नहीं मिली थी और अब देखिए अब क्या हुआ। अब तेज प्रताप यादव ने एक तरह से तेजस्वी से बदला लिया है। हालांकि बाद में तेज प्रताप यादव इस मामले में सफाई देते नजर आए। तेज प्रताप सफाई देते हुए यह कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव उनके छोटे भाई नहीं, उनके अर्जुन हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वो अब उनके दिल में बसे हुए हैं। बढ़ते आगे, पार्टी और पॉलिटिक्स में पोस्टर का बड़ा महत्व होता है। जितना बड़ा पोस्टर सियासी गलियारे में, उसका उतना ही बड़ा कद। लेकिन कद बड़ा होते हुए भी जब पोस्टर से फोटो गायब हो जाए तो सियासी फसाद शुरू हो जाता है। जेडीयू में भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि पार्टी ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर से पार्टी के अध्यक्ष का फोटो ही गायब हो गया। इसमें नीतीश कुमार जो पार्टी के बड़े नेता हैं, उनकी तस्वीर तो नजर आती है। रामचंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, आरसीपी सिंह, उनकी तस्वीर नजर आती है। लेकिन इस पूरे पोस्टर में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उनकी तस्वीर कहीं नजर नहीं आती है। कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, लेकिन पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर लगा ये पोस्टर कई कहानी बयां कर रहा है, जिसमें जेडीयू में खेमेबाजी, वर्चस्व का खेल और पार्टी में रहते हुए खुद को दूसरे गुट से सुपीरियर साबित करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह 16 अगस्त को पटना आ रहे हैं और उनके समर्थकों ने स्वागत के लिए ये पोस्टर लगवाए हैं। लेकिन इस पोस्टर से पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की फोटो ही गायब है। विरोधी के घर में घमासान पर मजे लेने वाले जेडीयू नेता ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि पार्टी ने हर कार्यकर्ता का ठेका नहीं ले रखा है। कार्यकर्ता पोस्टर छपवाता है, अगर कुछ उससे हो गया तो उसमें उसको ताड़ बनाने की जरूरत नहीं है। रोड पे कोई भी कार्यकर्ता, जेडीयू का 80 लाख कार्यकर्ता है, तो सब कार्यकर्ता का पार्टी ठेका लेके थोड़ी न रखेगी। लगा दिया किसी ने उत्साह में, उसको आप कहां से ले रहे हैं? लेकिन शुक्रवार को ललन सिंह के पटना आने पर ग्रांड वेलकम और रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन के बाद अब आरसीपी सिंह के समर्थक वैसी ही गर्मजोशी के साथ उनके स्वागत की तैयारी में जुटे हैं।
जिसकी कमान पूर्व विधायक अभय कुशवाहा ने संभाल रखी है। लेकिन पोस्टर से गायब ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के फोटो ने विपक्ष को नया सियासी फसाद खड़ा करने का मौका दे दिया। कुछ लोग बिहार की सत्ता में अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ करना चाहते हैं आइडेंटिफाई, और कुछ लोग अपने आप को आरसीपी सिंह के साथ करना चाहते हैं। इसलिए इस तरह की बातें तो अब जदयू में होती ही रहेगी। इसी से समझा जा सकता है कि जेडीयू के अंदर खाने ऑल इज वेल नहीं है और जेडीयू में भीषण घमासान है, और जो आग लगी है उसमें जेडीयू खाक हो जाएगी। पोस्टर की पॉलिटिक्स से अलग जेडीयू में अंदर खाने जो भी खिचड़ी पक रही हो, और अजय आलोक इस पोस्टर को अनऑफिशियल बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इस पोस्टर को काफी गंभीरता से लिया और इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताते हुए दोषी लोगों पर कार्रवाई की बात कही है। वहीं बातें ये भी सामने आ रही है कि इस पोस्टर के लिए अभय कुशवाहा ने भी गलती मान ली है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए जेडीयू में पोस्टर वार की इस खबर के मायने को भी समझते हैं। ललन सिंह के अध्यक्ष बनने के साथ ही पार्टी में विवाद को लेकर आशंका बनी थी। आरसीपी सिंह और ललन सिंह में अंदर खाने विवाद है, इस खबर की चर्चा भी थी। सियासी गलियारे में यह खबर भी थी। मोदी कैबिनेट में मंत्री पद के दावेदारों में ललन सिंह का नाम था, लेकिन वो मंत्री नहीं बन पाए। आरसीपी सिंह के मंत्री बनने के बाद से ही नए अध्यक्ष को लेकर नीतीश कुमार पर दबाव था, ऐसा माना जा रहा है। 2 दिन पहले अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह पटना पहुंचे तो शानदार स्वागत किया गया। अब रविवार को आरसीपी सिंह का आगमन था तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शानदार तैयारी की, लेकिन पटना और आसपास जो पोस्टर लगाए गए उसमें से राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर गायब थी। पार्टी के पूर्व युवा प्रदेश अध्यक्ष अभय कुशवाहा ने गलती स्वीकार कर ली, लेकिन माना जाता है कि सियासत में कुछ गलतियां जानबूझकर की जाती हैं। और अब इस पोस्टर वाली पॉलिटिक्स का पार्टी की सेहत पर कितना असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। इधर पटना में जदयू नेता अभय कुशवाहा द्वारा लगाए गए पोस्टर पर सियासत तेज होते ही पोस्टर को यहां से हटा दिया गया। जदयू कार्यालय के पास केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के आगमन को लेकर ये पोस्टर लगाए गए थे। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर ही नहीं थी। जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के आगमन को लेकर जदयू नेता अभय कुशवाहा द्वारा लगाए गए पोस्टर शाम में ही हटा दिए गए। यानी जैसे ही सियासत तेज हुई उसके बाद पोस्टर को देख सकते हैं यहां से हटा दिया गया है। जदयू कार्यालय के अलावे राजधानी पटना में विभिन्न जगहों पर बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगाए गए थे, जिसमें 2 बड़े नेताओं की तस्वीर गायब थी। यानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के अलावा जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनकी तस्वीर गायब थी, जिसके बाद सियासत तेज हो गई। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद चाहे वो अपोजिशन पार्टी के नेता हों या फिर सत्ताधारी पार्टी के, तमाम जगहों पर चर्चा शुरू हो गई थी, जिसके बाद शाम होने के बाद देख सकते हैं यही वो जगह है और यहाँ से बैनर हटा दिए गए हैं। यानी नीतीश कुमार के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ आरसीपी सिंह की तस्वीर लगाई गई थी, जिसके बाद जो है कहीं ना कहीं राजनीति तेज हो गई थी। इसी जदयू कार्यालय में कुछ दिन पहले ललन सिंह का स्वागत किया गया था और उस दिन भी कहीं ना कहीं अंदर खाने से काफ़ी चर्चा हुई थी कि आरसीपी समर्थक जो हैं वो नाराज हैं। तो निश्चित रूप से जो गुटबाजी है वो अंदर खाने में काफ़ी तेज हो गई है और जिसका जीता जागता जो उदाहरण है आज देखने को मिला। और ये बैनर जो है गवाही दे रहा है कि आज दिन में बैनर लगाए गए जिसमें 2 बड़े नेताओं की तस्वीर गायब थी और शाम में जब सियासत तेज होती है तो बैनर हटा दिए जाते हैं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बात एनआईए की बड़ी कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग पर एनआईए ने करारी चोट की है। एनआईए की टीम ने एक साथ 45 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे, जिनमें से ज्यादातर ठिकाने जमाते इस्लामी के हैं। 14 जिलों में 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापे। जमात इस्लामी के ठिकानों पर छापे। आतंकियों को फंडिंग करने का आरोप। टेरर फंडिंग पर करारी चोट। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। एनआईए की टीम ने जम्मू कश्मीर में एक साथ अलग अलग जिलों में
अलग अलग ठिकानों पर छापे मारे। इसमें श्रीनगर, पुलवामा, कुपवाड़ा, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, अनंतनाग, बड़गाम, राजौरी और शोपियां शामिल हैं। जेईआई के 40 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई हुई। जेईआई के सदस्य गुल मोहम्मद वार के आवास पर छापे। जे&के पुलिस, सीआरपीएफ और एनआईए की टीम ने छापेमारी की। जेईआई साल 2019 से ही प्रतिबंधित संगठन में शामिल है। दरअसल 10 जुलाई को टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर में 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। वहीं 9 जुलाई को जम्मू कश्मीर सरकार ने आतंकी कनेक्शन को लेकर अपने 11 कर्मचारियों को बर्खास्त किया, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन के 2 बेटे भी शामिल हैं। जेईआई भी प्रतिबंधित होने के बावजूद आतंकियों की मदद करने में जुटा हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब चलिए एनआईए के इस कार्रवाई के मायने को भी समझते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए यह कार्रवाई की गई है और लगातार ऐसी कार्रवाई की जा रही है। एनआईए पिछले कुछ महीने से लगातार घाटी में संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। एनआईए के द्वारा घाटी में टेरर फंडिंग पर करारा प्रहार किया जा रहा है। आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर में एनआईए का बड़ा ऑपरेशन भी चल रहा है। एक साथ 45 जगहों पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की। एनआईए टेरर फंडिंग केस की जांच कर रही है। शनिवार को घाटी में सुरक्षाकर्मियों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ भी हुई थी। इसमें सुरक्षा बलों ने एक जिंदा आतंकी को भी पकड़ा था। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को पाकिस्तान से हर तरह से मदद मिलती है और एनआईए जो है सभी कड़ियों को तोड़ने में जुटी है और इसमें एनआईए को बड़ी कामयाबी भी लगातार मिल रही है। दूसरी खबरों का रुख करते हैं। दानापुर की बात करते हैं, जहां गंगा का जलस्तर जो खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। इससे दियारा के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। निचले इलाकों में पानी भर गया है तो वहीं गंगा में उफान से लोगों को आने जाने में भी परेशानी हो रही है। दानापुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। ऐसे में दियारा वासियों के लिए परेशानी बढ़ गई है। निचले इलाकों में पानी पूरी तरह से भर चुका है। दानापुर के नासरीगंज घाट में गंगा की तेज धारा डरा रही है। नाव से आने जाने वालों की परेशानी बढ़ गई है। साथ ही दियारा के लोगों को अब बाढ़ का खतरा भी सता रहा है। घाट तक पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, जहां से नाव खुलने से पहले लोग भगवान को याद करते हैं। धार तेज होने की वजह से दानापुर से दियारा के पानापुर जाने में लगभग 2 घंटे लग रहे हैं, जबकि पहले 15 मिनट में नावें पहुंच जाती थी। बहुत परेशानी हम लोग का है। हम लोग का पक्का पुल चल रहा है। हम लोग का वही सुविधा होगा। लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। गंगा नदी में भी जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो गंगा में बढ़ता पानी क्यों डरा रहा है, जरा इसे भी समझते हैं। गंगा के जलस्तर में 21 साल बाद सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष के मुताबिक साल 2000 में 26 जुलाई को गंगा में जलस्तर में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, 76.700 मीटर दर्ज की गई थी। और इसके बाद 21 अगस्त 2001 को गंगा का सर्वाधिक जलस्तर 74.980 मीटर रिकॉर्ड किया गया। फिर 23 अगस्त 2002 को 72.520 मीटर गंगा का जलस्तर रिकॉर्ड किया गया। 27 अगस्त 2013 को 79.050 मीटर था गंगा का जलस्तर, जबकि 24 अगस्त 2016 को देखिए 78.550 मीटर यह रिकॉर्ड किया गया। 7 अगस्त 2021 को शाम 6 बजे तक जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और गंगा में जलस्तर 76.440 मीटर रिकॉर्ड किया गया। बाढ़ कंट्रोल रूम के मुताबिक अभी गंगा के जलस्तर में 1-2 दिन इसी तरह से वृद्धि होती रहेगी। गंगा में उफान की वजह से लोगों को बाढ़ का डर सता रहा है। बिहार में बक्सर से भागलपुर तक गंगा उफान पर है और गंगा में उफान की वजह से इसकी सहायक नदियों से भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है और यही वजह है कि लोग डरे और सहमे हुए हैं। अब बात ओलंपिक खेलने गए उन खिलाड़ियों की जो पदक जीतने से जरूर चूक गए, लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। कई दूसरे खिलाड़ियों ने भी सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया।
लेकिन इस ओलंपिक में कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से लोगों का दिल तो जीता, लेकिन मेडल से चूक गए। इनमें महिला हॉकी टीम की बात करें तो इतिहास में ये पहली बार हुआ जब भारत की महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। देश में पदक की उम्मीद जगी, लेकिन सेमीफाइनल में हार के बाद ब्रॉन्ज के लिए मैदान में उतरी टीम को निराशा हाथ लगी। महिला हॉकी टीम को ग्रेट ब्रिटेन से 3-4 से हार का सामना करना पड़ा। 1980 के बाद टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि पर पीएम ने पूरे टीम से बात कर उनको बधाई दी। आपका पसीना पदक नहीं ला सका, लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। महिला हॉकी की तरह ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली भारतीय गोल्फर अदिति अशोक पदक से मामूली अंतर से चूक गईं। ओलंपिक की वुमेन्स गोल्फ इवेंट में चौथे स्थान पर रहीं। अदिति के इस प्रदर्शन पर पीएम मोदी ने उनका हौसला बढ़ाया। अदिति के साथ ही पहलवान दीपक पूनिया भी शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में शुमार रहे, लेकिन पदक नहीं जीत पाए। दीपक पूनिया मैच के अंतिम क्षण में 4-2 से हार गए। पीएम ने शानदार प्रदर्शन के लिए पूनिया का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि दीपक पूनिया ने बहुत करीब से कांस्य पदक जरूर हारा, लेकिन उन्होंने सबका दिल जीत लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।